जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी की अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम जो है पिछली कक्षा में जो है यहाँ पर जिक्र कर रहे थे भारत की जो है यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी, भारत का जो है भू आकृति। तो भारत की भू आकृति, तो यहाँ पे कल जो है हमने भारत की भू आकृति के बारे में जिक्र किया। तो इसमें हमने ट्रांस हिमालय और हिमालय का जो है संक्षिप्त जो है परिचय देखा। तो आज यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। इन सब का तो कल ट्रांस हिमालय के बारे में जिक्र किया, तो यहाँ पे हम एक बार और जो है संक्षिप्त तरीके से ट्रांस हिमालय के बारे में जो हम जिक्र कर देते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई, और जो है मुख्य हिमालय जो है जिसमें जो है महान हिमालय, लघु हिमालय और जो है शिवालिक हिमालय, इन सब तीनों श्रेणियों के बारे में जो हम जिक्र करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इन तीनों श्रेणियों पे कौन सी सर्वाधिक ऊंची चोटी है और यह भारत के किस किस राज्यों में मिलती है। तो आइए देखते हैं। जो है यहाँ पर जो है कल कल हमने देखा था यहाँ पर क्या, ट्रांस हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। कल हमने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा, तो हम यहाँ पर एक बार बता दे रहे हैं कि कल ट्रांस हिमालय के बारे में संक्षिप्त परिचय। तो ट्रांस हिमालय में जो है क्या है, काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है, और इन दोनों के बीच में कैलाश श्रेणी है इसके पूर्व दिशा। तो क्रमानुसार जो है इन सब का इनमें कौन सा है, काराकोरम, काराकोरम है, और उसके दक्षिण में ये नॉर्थ टू साउथ है, और उसके बाद कौन सी है, लद्दाख है। कौन सी है, लद्दाख। दूसरी कौन सी है, यहाँ पर कैलाश आ जाए, तीसरी कैलाश, कैलाश। फिर उसके नीचे कौन सी है, जास्कर, उसके नीचे कौन सी है, जास्कर। ये ट्रांस हिमालय की जो है 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय मतलब मुख्य हिमालय, जो मुख्य हिमालय है उसकी पहले निर्मित थी ये ट्रांस हिमालय। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो है मुख्य हिमालय है कौन सा, जिसमें बृहद हिमालय के बारे में, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का हम जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, ये है पृथ्वी। पृथ्वी पर ये है कौन सा, इसे क्या कहते थे, पैंजिया। क्या कहते हैं, पैंजिया। पैंजिया, पैंजिया के चारों तरफ जो पानी था, महासागर, उसका नाम क्या था, पैंथालासा। पैंथालासा था, पैंथालासा। फिर ये जो इसमें जो है चारों तरफ पानी था, पैंजिया में दरार पड़ने के कारण, पैंजिया में दरार पड़ने के कारण ये जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया। ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो ये यहाँ पर कौन सा बना, ये जो 2 भागों में डिवाइड होगा, तो इस बीच वाले भाग को क्या कहते थे, टेथिस सागर, टेथिस सागर कहते थे, टेथिस सागर कहते थे। ये बीच वाले हिस्से को क्या कहते थे, टेथिस सागर। और इसके जो उत्तरी हिस्से को क्या बोलते थे, अंगारा लैंड। क्या बोलते थे, अंगारा लैंड। और इस दक्षिणी हिस्से को क्या बोलते थे, गोंडवाना लैंड, जिसमें भारत भी आता है, गोंडवाना लैंड। इन दोनों का विस्थापन हुआ, प्लेट टेक्टोनिक के जो है थ्योरी के अनुसार जो है इन दोनों का जो है विस्थापन हुआ। तो विस्थापन हो करके ये हिस्सा जो है नॉर्थ अमेरिका और जो है पश्चिम की तरफ गया और नॉर्थ अमेरिका बना। और जो है यहाँ पे गोंडवाना लैंड का जो है ये जो पश्चिम की तरफ गया तो ये साउथ अमेरिका बना। और इसका ही भाग से जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका बना, साउथ अफ्रीका बना, साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका बना, साउथ अफ्रीका के साथ साथ अफ्रीका। और इसी से ऑस्ट्रेलिया, इसी से गोंडवाना लैंड से भारतीय जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार बना, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, और जो यहाँ पे अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड से यूरेशिया, यूरेशिया, कौन सा, यूरेशिया, इसी से भारतीय प्रायद्वीप, कौन सा, इंडियन प्रायद्वीप।
इन दोनों का हम जिक्र करेंगे। इन्हीं दोनों के जो है अभिसरण से, किससे, यूरेशिया से और प्रायद्वीपीय से। यूरेशिया किसका है, अंगारा लैंड का। प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीप किसका है, गोंडवाना लैंड का। तो इन्हीं दोनों के अभिसरण से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे हम अगले फिगर में देखते हैं कि कैसे जो है अभिसरण होगा। यहाँ पे देखते हैं दो प्लेटें थी, एक थी यूरेशियन प्लेट। कौन सी, यूरेशियन प्लेट। ये प्लेटों का स्वरूप है। एक यूरेशियन प्लेट थी और एक जो है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसे क्या कहते थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों के टकराहट से, इन दोनों के टकराने से जब अभिसरण हुआ तब जाकर के जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे बार बार ये प्रश्न करता है कि जो पश्चिमी हिस्सा है वह जो है अत्यधिक चौड़ा है और जो पूर्वी हिस्सा है उसकी जो है चौड़ाई कम है। लेकिन जो है पूर्वी हिस्से में जो है चट्टानों की अर्थात जो है पर्वतों की ऊंचाई ज़्यादा है। तो इसका कारण क्या है, जो यहाँ पे पश्चिमी हिस्सा है यूरेशिया का और जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन का, ये जो है पहले अभिसरण हुआ, अर्थात इनका मिलन पहले हुआ। और फिर जो है इसके पूर्वी हिस्से का ये जो है घूम करके जो है बाद में है। तो अर्थात इसका वेग ज़्यादा था। इस तरह से यहाँ पर जाकर के जो है यूरेशियन से अभिसरण हुआ। क्या हुआ, अभिसरण हुआ, अभिसरण हुआ। तब जाकर के हिमालय की उत्पत्ति। आइए देखते हैं कि हिमालय में कैसे वलन पड़ा। तो यहाँ पे देखते हैं एक फिगर और, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये इधर से ये है यूरेशियन प्लेट। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे कारण क्या कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का घनत्व अधिक था। क्या था, इसका घनत्व अधिक है। इसका घनत्व क्या है, इसका घनत्व जो है अधिक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का घनत्व अधिक होने के कारण जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपड़ हुआ। तो इसके छेपड़, इसके जो है छेपड़ होने के कारण ये अत्यधिक बल लगाया। इसके बल लगाने से जो है यूरेशियन प्लेट में बलन हुआ। इन दोनों प्लेटों में बलन होने से जो है इसमें अभिसरण हुआ। इस जाकर के यह फोल्ड होने से जो है यह माउंटेन बना। तो अर्थात जो है अभी भी जो है यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी जो है यूरेशियन की तरफ जो है बढ़ रही है, दबाव बना रही। इसलिए हिमालय में उत्थान अभी भी जारी है। इसलिए इसका जो है पहले 8,848 मीटर जो है इसकी एवरेस्ट हाईएस्ट जो पीक है वो जो है एवरेस्ट कितनी है, 8,850। तो वो पहले क्या करती थी 8,848। लेकिन जो है पिछले कई एग्जामों में जो है इसकी जो हाइट को क्या है आयोग ने माना है 8,850 मीटर माना। तो ये था हिमालय की उत्पत्ति का विवरण। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हिमालय की जो मुख्य हिमालय का भाग, तो यहाँ पे कौन सा है, महान हिमालय के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो एक बार हम इसमें एक और टॉपिक जिक्र कर लेते हैं कि इसमें जो है हिमालय की नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन। तो यहाँ पे नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन इस हिमालय का मानचित्र में देखें। तो मानचित्र में यहाँ पे ये हिमालय है, यहाँ से लेकर के नागा पर्वत से अर्थात जो है सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक ये जो हिमालय है, तो इसको जो है नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर कैसे विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हिमालय को नदी घाटियों
की सीमाओं के आधार पर विभाजन, नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर विभाजन। तो इस विभाजन को जो है 4 प्रकार से किया गया। कौन कौन सा? इसमें पहला जो है पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरा कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। तीसरा कौन सा है यहाँ पर? नेपाल हिमालय। चौथा कौन सा है यहाँ पर? चौथा कौन सा है यहाँ पर? असम हिमालय। कौन सा है? असम हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इन चार भागों में जो है किसके आधार पर? नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर मैप में यहाँ पर जो है यहाँ पे सिंधु नदी है। कौन सा? सिंधु नदी। सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक, यहाँ पे पंजाब हिमालय कहाँ से है? किस नदी से? किस नदी के सीमा तक है? तो यहाँ पे सिंधु नदी से लेकर के सिंधु से सतलज तक। तो यहाँ पर सिंधु नदी है और यहाँ पर सतलज। तो सिंधु और सतलज, इसकी सीमा कहाँ से बनती है? सिंधु और सतलज से। तो पंजाब हिमालय की सीमा कहाँ से बनती है? सिंधु नदी से सतलुज। सिंध नदी से कहाँ तक? सतलुज। सिंध से सतलुज किसका? पंजाब हिमालय का। सिंध से कहाँ तक? सतलुज तक। अभी हम पंजाब हिमालय के बारे में जिक्र करें। यहाँ पे देखिए हिमालय को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर जो है हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो सीमाओं के आधार पर नदी घाटियों के 4 प्रकार से जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला पंजाब, तो इसकी जो है यहाँ पे किस नदी के बीच में है? सिंधु से सतलुज। सिंधु से सतलुज नदियों के बीच में। तो आइए देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी। लंबाई इसकी जो है 560 किलोमीटर। कितनी है? 560 किलोमीटर लंबाई इसकी जो है 560 किलोमीटर। हम ये देखते हैं कि पंजाब हिमालय में कितनी श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी श्रेणियां इसमें आती हैं? तो यहाँ पर देखिए पंजाब हिमालय में श्रेणियों की संख्या कौन कौन सी आती है। यहाँ पे हमने बताया था पंजाब हिमालय, इसके बीच में कौन सी आ जाएगी? काराकोरम। कौन सी है? काराकोरम। यहाँ पे प्रश्न अगर आएगा तो पंजाब हिमालय किस किस नदियों के बीच में? पहला प्रश्न तो यहाँ पे सिंधु और सतलज। दूसरी पॉइंट है कि इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है 560 किलोमीटर। इसमें श्रेणियों की बात करें तो यहाँ पे श्रेणियां कौन सी है? काराकोरम है और ये कौन सी है? लद्दाख। काराकोरम, दूसरी कौन सी है? लद्दाख, और उसके बाद कौन सी है? इसमें देखिए पीर पंजाल, यहाँ पे पीर पंजाल आती है। जास्कर, पीर पंजाल, जास्कर आती है। धौलाधर पर्वत श्रेणी कौन सी है? धौलाधर पर्वत श्रेणी। तो इसमें कितनी श्रेणियां आती हैं पंजाब हिमालय में? काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर आती है, धौलाधर पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पे देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यहाँ पे कौन सी है? धौलाधर पर्वत श्रेणी। तो ये इतनी जो है पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब हम यहाँ पे दूसरी देखते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ पे? हमने ये कौन सी नदी है? सतलुज। कौन सी नदी है? सतलुज। यहाँ पे कौन सी है? ये सिंधु। अब यहाँ पे देखिए एक नदी है कुमायूं हिमालय, कहाँ से है? सतलुज से लेकर के काली नदी तक। कहाँ से? सतलुज से लेकर के काली नदी तक। कहाँ तक है ये? सतलुज से काली। तो यहाँ पे कौन सी नदी है? काली। तो हम यहाँ पे कौन सा जिक्र कर रहे हैं? पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय। दूसरा कौन सा? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय किस नदियों के बीच में है? कौन सा? सतलुज से लेकर के काली नदी के बीच में। किस है? सतलुज से काली नदी के बीच में। सतलुज से किसके नदियों के बीच में? काली नदियों के बीच में। इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? सतलुज से काली तक के बीच की लंबाई जो है यहाँ से
320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर इसकी लंबाई। सतलुज से काली तक की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है एक नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। ये उत्तराखंड में पड़ती है। कौन सी है? नंदा देवी। सबसे ऊंची चोटी कुमायूं कौन सी है? नंदा देवी। और कुमायूं में ही यहाँ पर जो है भागीरथी जो जाकर के गंगा बनती है। भागीरथी यमुना का उद्गम है। कौन सा? भागीरथी यमुना का उद्गम। नंदा देवी यहाँ पे कौन सी? नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ती है। ये जो है कुमायूं हिमालय में जो है कहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट है। सतलुज और काली 320 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 320 किलोमीटर। कितनी? 320 किलोमीटर। और ये सिंधु से लेकर के सतलुज तक कितनी लंबाई है? 560 किलोमीटर। तो ये 2 है। अब उसके बाद अगला देखते हैं। घाटियों की सीमाओं के आधार पर जो है तीसरी कौन सी है? जो है नेपाल हिमालय। कौन सा है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। तीसरी कौन सी है? नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय कहाँ से है? यहाँ से काली। कौन सी नदी? काली नदी। काली नदी से लेकर के कहाँ तक है? असम। यहाँ पे जो है सिक्किम से कौन सी है? तीस्ता नदी के बीच। तो कौन सी है यहाँ पर? तीस्ता नदी के बीच में। तीस्ता नदी। काली से तीस्ता नदी के बीच में। नेपाल हिमालय कहाँ से की नदियों के बीच की सीमा बंधी है? काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि ये जो है सर्वाधिक लंबाई है यहाँ से काली से तीस्ता के बीच में। यहाँ से देखते हैं कि इसमें जो है कितनी श्रेणियाँ आती हैं। तो इसमें श्रेणियों की संख्या जो है, इसमें श्रेणियाँ कौन कौन सी श्रेणियाँ इसमें आती हैं? तो माउंट एवरेस्ट 8850। तो ये भी माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये दोनों जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एवरेस्ट, दूसरा कौन सा? मकालू। कौन कौन से? माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी। कौन सी? धौलागिरी। तो ये बीच में आती है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब जो है नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हमने देखा नेपाल हिमालय। तीसरी कौन सी देखा? नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में। ये 800 किलोमीटर है। श्रेणियाँ कौन सी? एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी, ये सब अन्नपूर्णा। ये जितनी भी श्रेणियाँ हैं ये सब नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे चौथा कौन सा है? चौथा यहाँ पर हम देखते हैं असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय। यह किन किन नदियों के बीच में है? यहाँ से देखिए तीस्ता है, तीस्ता के बाद जो है सबसे अंत में असम हिमालय। फिर यहाँ पे आती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। तो किस नदी? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों के बीच में यह आती है। किसकी? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में आती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो है कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे एक है श्रेणी जो है कुला कांगड़ी। दूसरी कौन सी? यहाँ पे नामचा बरवा है। एक जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे कौन सी है? नामचा बरवा।
तो यहाँ पे देखिए नामचा बरवा, यहाँ पे कौन सी है, नामचा बरवा। ये है नागा पहाड़ी, कौन सी है, इसी में आती है नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी आती है। तो ये हम किस पे जिक्र कर रहे थे, हिमालय की नदी घाटियों, हिमालय की नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर। तो हमने यहाँ पे 4 भागों में इसको जो है बांट करके देखा, कौन सा, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, और एक था कौन सा, ये है कुमायूं हिमालय, और ये है पंजाब हिमालय। तो यहाँ पे पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है, सिंधु से सतलुज के बीच में, और सतलुज से लेकर के काली नदी के बीच में कौन सा है, कुमायूं हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में कौन सा है, नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा है, असम हिमालय। तो ये जो है हिमालय को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर जो है हम जो है यहाँ पे विभाजन इसका देखते हैं।